सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग विद एन यूट्यूब चैनल को और पास ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्ते दोस्तों, मैं अभी पिपाड़ सिटी कोविड सेंटर में हूँ, जहाँ पे जो भी कोविड पेशेंट हो चुका है उनके परिजन और यहाँ पे बैठे हैं। एक भैया हमारे साथ में जुड़े हुए, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। भारत में ऐसे कम लोग होंगे जो ऐसी सोच रखते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी सोच को कायम रख रहे हैं। यहाँ पे बैठे थे, हम लोग आए थे, मैं भी हमारे एक दोस्त हैं, ये भाई साहब, इनके मदर को भी कोविड हो गया है और ये भी पूरा आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। अंग्रेजी दवाइयों पे तो काम चल रहा है, प्रशासन कर रहा है, लेकिन ये अपनी तरफ से गौमूत्र और पंचगव्य पे काम करके अपनी मदर को वापस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया मुझे ये बताओ, आपने जो बोला कि ये सफाई करते हैं, यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बोतलें पड़ी हैं, पानी के नारियल के कचरा मतलब पड़े हैं, कचरा पड़ा है, यहाँ पे डस्टबिन भी पड़ा है, तो मतलब फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी है। तो आपको कैसे मन में आया कि यहाँ पे सफाई होनी चाहिए? बोलो ना। हाँ बोलो। आपका पहले थोड़ा सा मास्क हटाओ, फिर पब्लिक देखेगी, आपका चेहरा देखेगी। नमस्ते, जय श्री राम। हम यहाँ 3 दिन से हैं और ऐसा है कि यहाँ पे बहुत कचरा पड़ा है, कहीं पे ग्लव्स बिखरे हुए, कहीं पे मास्क पड़े हैं, तो कहीं पे नारियल के छिलके हैं, तो प्लेटें पड़ी है, खाली बोतलें पड़ी है, आवारा पक्षी घूम रहे हैं। बहुत अवस्था ऐसी नहीं है, ठीक नहीं है। और जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ हमारे परिजन है जो भी क्वारंटाइन में इधर अंदर सेंटर में है, तो हम यहाँ आए हुए हैं, तो सोचा कि ये दोस्त लोग हैं तो मुझे आप एक बात बताओ कि आपका सफाई का एकदम मन में कैसा है? क्योंकि मैं भी आया तो मेरे भी दिमाग में नहीं आया कि सफाई होनी चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में कैसा है कि सफाई होनी चाहिए यहाँ पे? सफाई का तो ऐसा है कि हम घर में जैसे रहेंगे तो घर में ऐसे थोड़ी बैठ सकेंगे। तो अभी यहाँ 2-3 दिन हम डे नाइट रुके हुए, तो घर जैसा ही ये माहौल हो गया है। अच्छा, तो अब यहाँ पे भी साफ सफाई तो होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ कि ऐसी सोच सबको रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? सबको रखनी चाहिए। हम जहाँ पे भी जाए तो कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए। जो भी अगर हम कुछ खा रहे पाउच है तो उसको जेब में डाल दो, और जहाँ पे भी डस्टबिन मिले उस डस्टबिन में डाल दो। ऐसे इधर उधर ये सब कचरा कोई ऊपर से थोड़ी आया, हम लोग इंसानों ने यहाँ पे फेंका हुआ है। सही बात है, तो क्योंकि मेरा यही कहना है कि जो भी है बस इसको जला दो या कहीं डस्टबिन में डालो, ऐसी जगह डालो जो इधर उधर ना पसरे बस। क्योंकि किसी के दिमाग में नहीं यही बात। आप मेरे से मिला, क्योंकि मैं आपसे पहले मिलने से पहले जानता भी नहीं था। आपसे मेरी दोस्त से मुलाकात उसके जरिए हुई, और आपकी जैसी सोच भारत के हर नागरिक युवा के मन में हो, ताकि भारत स्वच्छ अभियान में सबसे टॉप पर, सबसे 1 नंबर पे आए। क्योंकि आज कचरे के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मतलब पीछे है भारत। युवा पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है। आपके जैसी सोच सबको मिले और इसका अभियान की शुरुआत शुरू करते हैं। और तो दोस्तों, मैं आज पिपाड़ सिटी कोविड सेंटर में खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त की मदर को कोविड हो गया था, तो मैं उनको मिलने के लिए आया था, और कोई काम भी था इधर हॉस्पिटल साइड में। तो इधर आया, देखा तो भैया मिले थे, उन्होंने कहा कि सफाई होनी चाहिए। तो मैं आपको एक कंडीशन दिखाता हूँ हॉस्पिटल की। ऐसी कंडीशन तो है ना रेलवे स्टेशन की भी नहीं होती, वैसी कंडीशन इस हॉस्पिटल की है। और भारत में ऐसी कंडीशन है हॉस्पिटल की, आप जहाँ पे बीमारी का इलाज हो रहा है वहीं पे मरीज बीमार पड़ रहे हैं, तो आप फिर कैसा इलाज होगा? वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि साफ सफाई जहाँ पे भी रहे, सफाई होनी चाहिए। मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। देखो ऐसी कंडीशन, यहाँ पे देखो, ये इधर देखो, ये पाइप पड़ा है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये हॉस्पिटल की कंडीशन है। ऐसा होता है हॉस्पिटल। यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ दिखा रहा हूँ। ये प्लेटें पड़ी है, ये प्लेट है इधर, ये बोतलें पड़ी है, प्लेटें पड़ी है। क्या है ये कंडीशन है? ये हॉस्पिटल की कंडीशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की गलती है, या फिर प्रशासन की गलती है, या फिर हॉस्पिटल वालों की गलती है। गलती है उन लोगों की जो ऐसी सोच रख रहे घटिया। जहाँ पे भी खड़े होते हैं, गुटखा का पाउच खोला, फेंक दिया, पानी की बोतल भी फेंक दी, कुछ भी यूज किया, फिर रोड पे फेंक दिया, उनकी गलती है। इसलिए अपनी मानसिकता को बदले तो भारत बदलेगा। बाकी भले कितने ही अभियान चलाओ, कितने भी लोगों को समझाओ, जुलूस इकट्ठा करो, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक ही चीज़ दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे मास्क पड़े मिले, जो यूज़ करके फेंकने वाले मास्क यहाँ पे पड़े हैं। अगर कचरे में पड़े रहेंगे, अगर वो किसी का टच में आएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए वो भी मास्क ये देखो, हाथ नहीं लगा। ये देखो आप, ये मास्क पड़े हैं, देखो ये देखो, ये जागरूकता है हमारी। खाली नाम की जागरूकता है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये हॉस्पिटल की कंडीशन, मतलब ये तो बहुत असंभव हो रहा है कि मतलब ऐसी हॉस्पिटल की कंडीशन। ये देखो
ये डॉक्टर के क्वार्टर है सब। ये डॉक्टर साहब के क्वार्टर है। इधर देखो कितनी साफ सफाई, 5 स्टार होटल से इतनी सफाई नहीं होती जहाँ पे सफाई मेरे को देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे खड़े रहने का भी मन नहीं कर रहा मेरे को। यहाँ 5 मिनट अगर मैं खड़ा रहूँगा तो उल्टी हो जाएगी, ऐसी कंडीशन है। और हम लोग हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आए। ये देखो कंडीशन है। मैं आपको ग्लव्स दिखा रहा हूँ, डॉक्टरों के ग्लव्स थोड़े। डॉक्टर भी जागरूक नहीं है, मैं एक सामान्य इंसान नहीं, डॉक्टर भी जागरूक नहीं है। वो भी मास्क लिया फेंक दिया, ग्लव्स लिया फेंक दिया। वो दिखा रहा हूँ, आओ दिखाता हूँ आपको। ग्लव्स पड़े हैं यहाँ पर, ये साइड कॉर्नर में पड़े। ये देखो, ये किसी ने जूस पिया था, देखो यहाँ पे ये जूस पिया और एक जूस का पाउच ही पड़ा है। ये मास्क है, देखो ये मास्क किसका है? ये मास्क मेरा नहीं है, मेरा मास्क ये रहा। देखो ये किसी मरीज का है, पर ये ऐसा रोड कचरे में पड़ा है। देखो मैं आपको गिनती करवा दूंगा कितने मास्क। 1, अब ये 2 काउंट करते करते शाम हो जाए। ठीक है, ये देखो फेस मास्क कौन सा मेरे पास? फेस मास्क। ये क्या है? ये किसकी गलती है? ये गलती किसकी है? मेरी है या इंसानों की? मतलब एक आम आदमी की गलती है? गलती डॉक्टरों की है। यूज किया फिर रोड में फेंक रहे। अगर गाय भी खाएगी तो वो कीटाणु उन गाय के अंदर चले जाएंगे। अगर कुत्ते के पास लगेंगे तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा। उनको पर सोच नहीं रहे, हम लोग उसको फेंक रहे हैं, वहाँ पे कचरा पात्र में डाल दें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कोई मतलब हमारा टारगेट यहाँ पे पब्लिसिटी करना नहीं कि हम लोग सफाई करें या फिर आपको बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य जागरूक बने। इधर देखो, इधर जागरूक। ये कोविड सेंटर जिसमें मरीज भर्ती है, जो ये पॉजिटिव वाला है सब। हमारा काम मकबूल करना। यहाँ पे खाना मैंने नहीं खाया, लेकिन एक मन में फील हो रहा है कि एक सफाई और इंसानियत के नाते यहाँ पे। और ना ही मेरा कोई उद्देश्य है पब्लिसिटी पाने का, मतलब मैं फेमस हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि सफाई होनी चाहिए। इस बीमारी फैल रही है इसलिए मैं उठा रहा हूँ। और मुझे कोई शर्म नहीं आ रही सफाई करने में, कोई शर्म नहीं है। ये काम हमारा है और हमको करना पड़ेगा। अब देखो, इनको कोई मतलब नहीं है, ये इनको कोई कर्मचारी नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं लगा हुआ, लेकिन इनको मन में फील आया कि सफाई होनी चाहिए। बताएंगे, ठीक है? तो ना इनको कोई पैसे दे रहा है कि आप सफाई करो, आपको हम पेमेंट करेंगे, लेकिन एक देशभक्ति की भावना मन में है, इसलिए सब सफाई कर रहे हैं। ये देखो, आपको मैं कचरा दिखाता हूँ, कितना कचरा पड़ा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ये अंकल जी, इनकी उम्र देखो आप, फिर भी एक मन में भाव आया। और इनके पिताजी है, जो भैया थे ना, उनकी सोच, इनके ये पिताजी है। और बहुत ऐसी संतान सबको दे, ऐसी सोच सबको दे भारत में, क्योंकि ये देखो कचरा पड़ा है हॉस्पिटल में। ये कंडीशन है, देखो ये हॉस्पिटल की कंडीशन है। यहाँ पे कहीं पे डॉक्टर के ग्लव्स दिखा रहा हूँ, जहाँ पे भी कोविड चल रहा है। देखो ये कोविड चल रहा है, इसमें देखो आप, ये ग्लव्स पड़े हैं यहाँ पे डॉक्टर का। ये देखो ये पड़ा, देखो यहाँ पे सफाई चल रही है, सफाई अभियान चल रहा है। भैया मुझे बताओ, ये ग्लव्स ये डॉक्टर का ही है कि किसी और का है? नहीं, ये डॉक्टर का है। डॉक्टर का है। तो ये चीज़ हमको सोचनी पड़ेगी कि अभी कोविड चल रहा है, तो ऐसी इसको ऐसा कैसा फेंक रहे हैं? मतलब रास्ते में बीमार कोई मरीज है, कोविड पेशेंट, हाथ पे लगा के फिर रोड पे फेंक रहे, तो वो भी पॉजिटिव हो सकता है। इसके साथ डाल दो, कचरे में जला देंगे। मैं इसको फेंक रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, देखो ये सब, देखो कंडीशन देखो आप हॉस्पिटल की। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रशासन की गलती है या फिर हॉस्पिटल वालों की गलती है, गलती इंसानों की है, क्योंकि सोच ऐसी रख रहे हैं कि हम तो खाली घर से मतलब रख रहे हैं कि सफाई घर पे होनी चाहिए, बाहर जाए कोई मतलब नहीं। ये देखो बिना ग्लव्स के, देखो भैया लिखा है कचरा बिना ग्लव्स के। कोई मन में ऐसी पीड़ा उत्पन्न हुई कि सफाई होनी चाहिए। देखो पत्थर लेके आ रहे हैं ऐसी। भैया आपका नाम क्या है?
हमारा नाम दिनेश है। थोड़ा आगे और मास्क हटाओ, लोगों को दिखना था चाहिए कौन सफाई कर रहा है। दिनेश है। दिनेश जी कहाँ के हो आप? खजरला के। तो आपको कोई मतलब यहाँ पे मतलब कोई हाजिरी पे आए हो क्या? नहीं कोई आज हमारी मर्जी से, हमारे पिताजी का मतलब कोरोना का पॉजिटिव आ गया, इसलिए हम मर्जी से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोविड सेंटर में आपके पिताजी मतलब कोविड पॉजिटिव हो गए? हाँ। तो फिर आपको सफाई करने का मन कैसे बना? हम बाहर बैठे थे, हम बैठे बैठे क्या करें, अलबत्ता हमारी तरफ से थोड़ा हो जाए तो अलबत्ता साफ सफाई। और देखो, ये डॉक्टर जैसी पढ़ाई तो नहीं करी, लेकिन डॉक्टर से ज़्यादा इनकी अच्छी सोच है कि जहाँ पे रहे साफ सफाई में रहे, इसीलिए। और ये देखो, ये ले जा रहे हैं यहाँ से सफाई, देखो। तब तो प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वच्छ भारत का अभियान का, वो पूरा होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये खाने की प्लेटें पड़ी है, देखो किस प्रकार से पड़ी है, मैं आपको कैसे बताऊँ। ये देखो, ये कंडीशन देखो आप, ये देखो, ये तार है लाइट का, और ये मतलब ऐसी जगह पड़ा है कि अगर यहाँ पे कोई कट लगा हुआ हो तो सीधी आदमी की मौत हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में रखा हुआ है। ये देखो, ये इनको क्या मतलब है कि मतलब इनको लगा कि होना चाहिए, थोड़ी सी सही जगह होनी चाहिए। भैया देखो, शुरू कर दिया जाए, ये तो डरना ही पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। हाँ। देखो कचरा दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये हालत है हॉस्पिटल की। ये देखो मास्क, ये देखो ये मास्क पड़ा, देखो इधर आप, ये मास्क ऐसा फेंक रहे हैं लोग, बीमारी को न्यूता दे रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब आलिया देखो कचरा, देखो कचरा है हॉस्पिटल में, ये हालत है। ऐसी हालत तो यार कहीं पार्क में भी नहीं होती है, ऐसी हालत तो पार्क में भी नहीं होती, ऐसी हालत हॉस्पिटल में है। सोचने का विषय है, सबको सोचना पड़ेगा। देखो नारियल का पानी का ऐसे बड़े हैं, ये फेंक रहे हैं, मतलब सबको सोचना। मैं वीडियो के माध्यम से आप जहाँ पे भी जाएं या जहाँ पे भी रहें, तो ऐसे मैं ऐसा मन बना ले कि मेरे हाथों से कचरा नहीं होगा, बस मुझे खुद को सुधरना है, मैं दूसरे को नहीं सुधारूंगा। मैं खुद सुधर जाऊंगा तो देश सुधर जाएगा, दूसरे को सुधारने की जरूरत भी नहीं है। हम सुधर जाएंगे तो देश अपने आप सुधर जाएगा। ये सब किसने किया है? कहीं ना कहीं कोई लोग तो थे जिसने कचरा फेंका, क्योंकि सोच ऐसी घटिया थी कि हमारा घर तो है नहीं। ये देखो, ये इनको कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये सफाई एक अभियान आज छेड़ा गया है। वहाँ पर एक अंकल जी हैं, उनकी उम्र तकरीबन 50 से ऊपर है, 60 साल की उम्र है, फिर भी वो देखो पत्थर फेंक रहे हैं। ये देखो, और मैं अस्पताल प्रशासन से थोड़ा आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक डस्टबिन का व्यवस्था कर दे, ताकि जो परिजन हैं कोविड के, उनके जो कचरा है जो उसमें वो इकट्ठा करके डालते रहे, ताकि वो गंदगी है जो दूसरी जगह न फैले, नहीं कहीं उसके वायरल है जो वो दूसरी जगह फैले। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक कचरा पात्र का व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर जिसको भी कचरा डालना हो तो कम से कम एक पात्र में तो डाले। यहाँ पे कचरा पात्र भी नहीं है और लोगों में जागरूकता भी नहीं है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। क्या बोले, देखो नारियल पड़े हैं और बिल्कुल कचरा पड़ा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ये देखो आप, ये हॉस्पिटल की कंडीशन है। ऐसा होता है हॉस्पिटल। हम लोग सपने देख रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, हम लोग देख सपना। यहाँ पे कचरे की होली चल रही है। यहाँ पे देखो, हमने सफाई करी थी, ये लोग हैं, ये देखो यहाँ पे भैया हैं, इनकी वजह से ये सफाई हो रही है यहाँ पे। आज थोड़ा सा मास्क हटाओ, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हटाओ। इनको वास्तव में सैल्यूट करने का मन करता है, ऐसी सोच नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा ही काम है। और सब जागरूक बनो, मोदी जी के अकेले से करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत हमको भी प्रयास करना पड़ेगा। मतलब वास्तव में जहाँ पे भी गंदगी दिखे उसको मिटा दो। गंदगी हम नहीं मिटाएंगे तो कौन मिटाएगा?
ये भैया देखो यहाँ पे, ये अभी भी लगे हुए हैं। ये वही भैया जो यहाँ पे पत्थर फेंक रहे हैं, ये देखो सफाई कर रहे हैं। एक और है हमारे साथ में, उनका अभी इंटरव्यू लिया नहीं, उनसे पूछता अभी। ये हमारे पीपाड़ के महेंद्र जी पूनम साड़ी, उनके ऑनर है। अब थोड़ा सा मास्क हटाओ, दिखाओ लोगों को। यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष की पब्लिसिटी नहीं हो रही है, चाहे ना मैं हूँ, चाहे ये है, चाहे ये भैया है, किसी की पब्लिसिटी नहीं हो रही है। यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है, सोशल मैसेज, सामाजिक मैसेज, घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्लस सफाई का ध्यान रखें। सफाई होगी तो ही हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। आप कुछ कहना चाहोगे किसी आज जो भी वाकया आज हुआ है उसको लेकर? काम सब रो है, ठीक कोई एक रो आदमी रो के काम, एक रो आदमी रो 10 जन आया, 15 जन आया, 20 जन आया, बैठे ही रहता, हाथ ही फोड़े तो माने बनना की ओके सफाई माजे कचरा में बैठा जन सफाई करा, चलो सफाई करा, कुंडा पावड़ी लिया करूँ सफाई करने ढूंगा फटाफट एंड पैसा जाने ही कौन मैंने वही सफाई कर रही है एंड बनना जाने ही कौन में आज चल यार 2 दिन अभी मिलिया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप यहाँ कितने दिनों से हॉस्पिटल में हो? मैं 2 दिन से हूँ। आप कितने दिनों से? हम 3 दिन से। 2 दिनों से है? नारियल। हाँ नारियल फूटा, ये 2 दिन से, ये 3 दिन से है। 3 दिन में मतलब किसी के मन में भावना नहीं आया कि सफाई होनी चाहिए? सब मैं तो 3 दिन से सोच रहा हूँ कि यहाँ सफाई होनी चाहिए। इस बंदे को कर्मचारी सफाई नहीं किए तो आखिर में हम लोगों ने करना पड़ा। इस बंदे को सैल्यूट करने का मन कर रहा है सच में। बहुत हमारा काम है, नहीं सच बोल रहा है सर, भावना हर किसी की नहीं नरेंद्र होती। जी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कास्ट ही ऐसा, राज पुरोहित यानी सबका हित चाहने वाले ही हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जाति विशेष भी नहीं हो रहा है, आपको जाति देखो जाति विशेष नहीं हो रहा, लेकिन सोच ऐसी सोच हम जब तक नहीं लाएंगे और बेट जाल का हिस्सा नहीं बनना है। आप दुनिया में अलग कैसे दिखोगे कि आप कुछ दुनिया के लिए, धर्म के लिए करोगे? ये धर्म से ही संबंधित है कार्य सफाई करना। यहाँ पे हमने सफाई करी, इसका मतलब हर लोगों का काम है सफाई। हर मोहल्ले में, हर गली में, तालाब के आसपास कचरा दिखे तो बिना आप सोचे समझे वहाँ पे पहले सफाई करें, वो हमारा काम है। अगर देश साफ होगा तो ही बीमारी खत्म होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तो हम समझी थी, अब दूसरा जिम्मेदारी थी जिको नहीं समझी, अब वो सोच ले। हमने ये सोचा था कि सफाई होनी चाहिए, ये हमारा काम है और हमने किया। अब इसके आगे प्रशासन का काम है, हॉस्पिटल वालों का काम है कि सफाई, फिर आगे इस काम को कैसे आगे बढ़ाए वो उनका काम है। हमने काम था वो किया। अब अंकल जी उनसे बात करते हैं। अभी जो ये सफाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने सफाई हम लोगों ने मिलकर की तो कैसा फील हो रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा यहाँ पे अभी दुनिया भर का कचरा था, बहुत पत्थर वत्थर और बहुत सारा ढेर लगा हुआ था। अब ये इलाका इतना अच्छा लग रहा है, साफ सफाई लग रहा है, तो बैठने का दिल मन कर रहा है बैठने का। नहीं तो यहाँ पे उल्टियाँ हो रही थी मुझे भी, यहाँ मैं 5 मिनट कैसे बैठ पाऊंगा? यहाँ पर खड़े होकर बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते थे। अच्छा लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया और सभी ये हमारी टीम है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के हैं। अच्छा आपको किसी ने बोला कि आप यहाँ सफाई करो? आपको पैसे हमारे देंगे? किसी ने नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, आपको किसी ने बोला आगे कि आपको 300 रुपये दे देंगे, आप सफाई करो यहाँ पर? नहीं ऐसा नहीं बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। हमारे दिल से जो हमने देखा ये इतना बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए हमने ये सफाई का थोड़ा सभी जागरूक किया बंदों को और पूरा काम किया। और ये मतलब जो भैया थे जिसकी वजह से सफाई हुई है, उनके पिताजी हैं। ऐसे सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ वास्तव में। थैंक यू।